दोस्तों, आपने अक्सर कुछ इस तरह से सड़कों पर पानी के घड़े रखे तो देखे ही होंगे, जिन्हें भारत के उत्तरी प्रांत में ज़्यादातर प्याऊ के नाम से जाना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में सड़कों पर घड़ा रखने की क्या ज़रूरत है, तो शायद आप आजकल के मौसम से परिचित नहीं हैं। धधकती हुई धूप में कई बार ऐसा होता है जब गर्मियों के मौसम में राह चलते लोगों को दूर दूर तक कोई हैंडपंप या पानी पीने का कोई और साधन नज़र नहीं आता। ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि प्यास के मारे लोग सड़कों पर बेहोश तक हो जाते हैं और प्रॉपर केयर के बिना हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि विक्टिम हाइपर डिहाइड्रेशन की सर्व कंडीशन पर भी पहुंच जाता है। ऐसा किसी के साथ भी ना हो, इसलिए भारतीय परंपरा की सेवा भावना को बरकरार रखने के लिए सरकार और आम पब्लिक द्वारा सड़कों पर जगह जगह पानी से भरे हुए घड़े रखे जाते हैं, ताकि बिना किसी चार्ज के कम से कम कोई प्यासा तो ना ही तड़पे। यही चीज़ जानवरों और चिड़ियों के लिए भी लोगों द्वारा की जाती है। पर इस झुलसती हुई गर्मी के बीच मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी 2-3 महीने पहले हम लोग एक ऐसे मौसम को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे थे जब संसार में शीत युग आने की बात कही जा रही थी। एक तरफ जहां कुछ ही महीने पहले टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पर पहुंच गया था कि लोग ठंड के मारे हार्ट अटैक से मर रहे थे, तो वहीं अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी का पड़ना दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज आज की डेट में कितना जानलेवा स्थिति में पहुंच चुका है। भारत रेगिस्तान में बदल रहा है और दुनिया के बहुत से कोनों की ज़मीन पर लिटरली दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में ये स्थिति आगे जाकर कितनी ज़्यादा घातक बनने वाली है और क्या इससे भारत एक शमशान घाट में बदल जाएगा? आज के इस वीडियो में हम डेटा एंड फैक्ट्स के साथ कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देकर धरती की इस दर्दनाक स्थिति को एनालाइज करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण से संबंधित आज के इस आँख खोल देने वाले एपिसोड को। दोस्तों, एक समय वो भी था जब इस तरह के कदम उठाने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे भारत की नदियों में ही एटलीस्ट 19th सेंचुरी तक इतना पानी था कि गर्मियों के मौसम में भी नदियां हमेशा लबालब भरी रहती थीं और उनसे जुड़े हुए अनेकों तालाबों और कुओं में भी कभी भी पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन अफसोस, स्टार्टिंग फ्रॉम द 20th सेंचुरी आज हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि नदियों का पानी दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से सूखता चला जा रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन भारत को हमेशा 7 नदियों की धरती कहा गया है। भारतीय संस्कृति में तो नदियां हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण रही हैं कि लोग इनकी पूजा करते हैं, पर गौर करने वाली बात यह है कि हमने उनकी पूजा ज़रूर की मगर कभी भी उनका ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से नदियां आज कितनी बुरी तरह एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं ये आप लिटरली भारत के किसी भी वाटर बॉडी में जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। भारतीय जनजीवन में नदियों के महत्व को इसी से जाना जा सकता है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, औषधि, पर्यावरण और न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से जुड़े हुए हैं। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि नदियों पर आने वाला कोई भी खतरा पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को और इवन करोड़ों लोगों की जीवन शैली को भी तहस नहस कर सकता है। और अगर रिपोर्ट्स की तरफ जाएं तो इन मैटर्स में तस्वीरें बिल्कुल भी साफ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के मुताबिक भारत का 25% भाग रेगिस्तान बन रहा है और हो सकता है कि अगला 15 सालों में अपने गुजारे के लिए जितने पानी की हम भारतीय वासियों को ज़रूरत है उसका सिर्फ 50% जल ही हमें नसीब हो पाए। अगर आप गौर करने जाएंगे तो पिछले लगभग 20 सालों में केवल भारत की ही छोटी बड़ी कई सारी नदियां सूख चुकी हैं और अगर कोई मौसम की मार से सलामत रही भी तो बेवकूफ़ इंसानों ने पानी के उन अनमोल स्रोतों को नालों में बदल दिया। गंगा दुनिया की उन 5 नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व भारी खतरे में है। गोदावरी नदी भी पिछले साल कई जगहों पर सूख गई थी और अनफॉर्चुनेटली कावेरी नदी भी अपना 40% जल प्रवाह खो चुकी है। दोस्तों, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं की जा रही हैं, बल्कि द हिंदू में पब्लिश किए गए इस आर्टिकल की हेडलाइन में भी आप साफ साफ इस क्राइसिस के बारे में जान सकते हैं। उत्तरी प्रांत के अलावा भारत के मध्य और दक्षिण भाग में मौजूद कृष्णा और नर्मदा में भी पानी लगभग 60% कम हो चुका है, विच मीन्स कि आज की डेट में इंसान तो छोड़ो जंगली जानवर तक पानी के लिए प्यासे घूम रहे हैं।
हालांकि अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो बोरवेल या अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई यूज करने की वजह से अपने आप को सेफ मान रहे हैं, देन फॉर योर इंफॉर्मेशन धरती के अंदर तो पानी का हाल और भी बुरा है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसे दो बड़े बड़े देश जितना पानी मिलकर एक साल में जमीन से निकालते हैं उतना पानी अकेले भारत की केयरलेस जनता अकेले ही साल भर में खर्च कर देती है। केयरलेस शब्द सुनने में भले ही कड़वा लग रहा होगा, लेकिन जरा एक बार अपने मोहल्ले में निकल कर देखिए। कोई आंटी जबरदस्ती अपने चबूतरे पर पानी डाल रही होंगी जिसको उन्होंने अभी पिछले दिन ही धुला था। अगर इसकी बजाय वो पानी किसी जानवर को चला जाता तो बर्बादी कितनी कम होती। इसके अलावा हफ्ते में मैक्सिमम एक बार गाड़ी धुलना भी मोर देन इनफ है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे जो हर दिन गाड़ी धुलते हैं और वो भी पानी से। भाई पता नहीं रोज इतनी गाड़ी कौन से कीचड़ में चली जाती है। दिक्कत की बात तो यह है कि अगर एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए आप ऐसे लोगों को टोकोगे तो वो उल्टा आपसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाएंगे, और ये सब छोटी छोटी लापरवाहियां ही आज भारत को सूखे की कगार पर लाकर खड़ी कर रही हैं। सालों पहले भारत में ज़मीन के अंदर से निकलने वाला पानी मीठा रहता था, लेकिन 80 के दशक से जिस तरह से धरती से पानी खींचा जा रहा है उसकी वजह से अब धरती के अंदर का पानी भी खारा होने लगा है। समस्या भले ही गंभीर न लगे, लेकिन टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के अंदर पानी स्टोर करने वाले एक्वाफियर में अगर खारा पानी भर जाए तो वो खराब हो जाता है, और यही वजह है कि भारत के दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्र आज इस भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। और ज़मीन के नीचे पानी मौजूद होने के बावजूद उस पानी की एक्सेसिबिलिटी इतनी मुश्किल हो गई है। इसके अलावा अगर प्रदूषण के मामले में भारत की नदियों की बात न की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस तरफ जाते ही कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर ही घिन आने लगती है। पानी की स्थिति खराब और कम होने की वजह से आज के समय में जो सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, जिस वजह से अगर आप 1980 के कल्टीवेशन को आज से कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। NCBR की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में भारत ने 3 लाख से अधिक किसानों को आत्महत्या करते देखा है, जिसका मुख्य कारण मिट्टी की गुणवत्ता का कम होना और जल संसाधनों का गायब होना भी है। भारत के अलावा दुनिया भी इस समस्या से जूझ रही है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप के लोग भी इन चेतावनियों को नहीं समझे थे, जिसके परिणाम स्वरूप जैसे ही वहां जलवायु परिवर्तन हुआ तब विशेषज्ञों ने सिटीजन्स को पानी संरक्षित करने की सलाह दी थी, पर लोगों ने इस वार्निंग को हल्के में लिया और रिजल्ट ये निकला कि मिड 2022 में साउथ यूरोप में भयानक लू और सूखा पड़ गया और अंडर प्रिविलेज्ड लोग पानी को तड़प गए। खासकर इटली में तो ऐसी कंडीशन आई कि पिछले 70 साल से लोगों ने वहां पर ऐसी स्थिति कभी भी नहीं देखी थी। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक तो खोज ये है कि आगे आने वाले वक्त में सूखे की गंभीरता और बढ़ सकती है, जिसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है। भारत का पड़ोसी देश चीन, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है और जो आर्टिफिशियल बादल बनाकर बारिश भी करवा चुका है, आज उसका भी पानी को लेकर हाल बेहाल है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार यांगत्जे नदी के ऊपरी हिस्सों में जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये वो नदी है जिसके जरिए यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है। ज़मीन पर यांगत्जे समेत 66 नदियों के सूखने के अलावा पिछले कई सालों से गर्मी आए दिन नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। चीन से 7800 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका तो एक ऐसा प्रांत है जहां पिछले 4 दशकों से लोग पानी की बूंदें भी नहीं नसीब कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में बारिश पिछले 4 सीजनल चेंजेस में सबसे कम हुई है, जिस वजह से यहां सूखे और भूखमरी के इतने बुरे हाल हैं कि उनकी तस्वीरें देखने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। गृह युद्ध जैसे बड़े संकट को झेल चुका इराक भी आज गंभीर जल समस्या का सामना कर रहा है। यहाँ यूफ्रेट्स और टाइग्रिस जैसी नदियाँ, जिन्हें इराक की लाइफलाइन माना जाता है, उनका नामो निशान खत्म होता जा रहा है। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों को चारा भी तभी मिल पाता है जब अच्छी खासी बारिश होती है, पर बारिश भी यहाँ मानो ऐसी कल्पना बन चुकी है कि हरे भरे नजर आने वाले इलाके भी कम बारिश और पानी की अधिक खपत की वजह से बंजर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोग सूखे के लिए बारिश जैसी चीज़ों को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर हकीकत तो ये है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ हम और हमारी लापरवाही है और कुछ भी नहीं। आज बहुत से लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, मगर सच तो ये है कि यही बदलाव लाने का समय है, क्योंकि अगर ऐसा तुरंत नहीं किया गया तो दशकों बाद कुछ बचाने के लिए रहेगा ही नहीं।
सब कुछ ठीक करने के लिए हम सभी को मिलकर सबसे पहले पर्यावरण को फिर से पहले जैसा हरा भरा बनाना होगा ताकि इकोसिस्टम का बैलेंस वापस आ सके। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करके हज़ारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। रेफरेंस के लिए हम इकोनॉर के एक आर्टिकल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, एक बार उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आपके पास भी वाटर कंजर्वेशन के कुछ टिप्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।